कोमल बहुत ही सीधी और सुलझी हुई सी लड़की थी जिसका पति एक किसान था। वो अपने खेतों में सब्जियां उगाया करता और उसके बाद उसे ठेले पर ले जाकर बेचा करता। आओ आओ, सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो। आओ आओ, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जी, खेतों की सब्जियां। तभी वहाँ एक औरत आती है और किशन से सब्जियों के दाम पूछती है। अरे भाई, तुम्हारी सब्जियां बहुत ज्यादा ताजा लग रही, कितने की दी? बहन जी, आलू 20 रुपए किलो है और प्याज 30 रुपए किलो और गाजर 25 रुपए किलो है। बताइए कितने दे दूं? सब थोड़ी थोड़ी दे दो, बहुत ही कम दाम में बहुत ही ताजा और अच्छी सब्जियां बेच रहे हो तुम। देखते ही आनंद आ गया। औरत अब सब्जियां लेकर वहाँ से चली जाती है। किशन और कोमल ऐसे ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे गांव आधुनिक होने लगता है और गांव के अंदर एक सब्जियों का मार्ट खुलता है, जिसका मालिक मोतीलाल अपने कर्मचारी से कहता है, सब्जी का मार्ट खोलने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हर कोई किशन के ठेले से ही सब्जियां खरीदने जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अपने सब्जी के मार्ट में एसी लगाया, चेयर लगाई और कितनी सुंदर सब्जियों का मार्ट खोला है, फिर भी लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कृष्ण की सब्जी सबसे ज्यादा ताजी होती है और वो आपसे कम दाम पर सब्जियां बेचता है। लेकिन उससे सब्जियां खरीदने के लिए ग्राहकों को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। वो सब्जी पन्नी में डालकर दे देता है और हम सब्जियों को पैक करके देते हैं। साहब, ये गांव अभी इतना भी आधुनिक नहीं हुआ है कि लोगों को इन सब चीजों की आदत हो। उन्हें तो बस कम दाम और स्वच्छ सामान चाहिए, जो कि वो दे रहा है। ये बात सुनकर मोतीलाल को अब किशन से ईर्ष्या होने लगती है। एक दिन किशन ऐसे ही जब अपना ठेला लेकर जा रहा होता है, तभी मोतीलाल अपने कुछ आदमियों से उस पर हमला करवा देता है, जिसमें उसका कर्मचारी भी शामिल था, जिससे किशन को काफी गंभीर चोट आती है और उसका ठेला भी पूरी तरह से टूट जाता है। मुझे माफ कर दो कोमल, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं तो रात के समय अपना ठेला लेकर घर आ रहा था, अचानक ही 2-3 लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। किशन अपने घर के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए जी, भगवान ऐसे लोगों को सजा जरूर देगा। आपने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपके साथ गलत क्यों होगा? लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास बहुत सारी सब्जियां रखी हैं और मुझे ठीक होने में कम से कम महीना लग जाएगा। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि चिंता करना बंद कीजिए। भगवान इतना भी बुरा नहीं है, हमें कोई ना कोई रास्ता तो दिखाई देगा। किशन की तबीयत ऐसे ही खराब होती जा रही थी। एक दिन कोमल उसे अस्पताल लेकर जाती है तो डॉक्टर कहते हैं, देखिए कोमल जी, आपके पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वैसे तो हमने उस दिन उनका इलाज करके उन्हें घर भेज दिया था, लेकिन अभी कराए हुए उनके एक्सरे में पता चला है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर है, जिसका जल्दी ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। कोमल जी, उनका ऑपरेशन करने में कम से कम 50,000 का खर्चा लगेगा। सरकारी अस्पताल में सब कुछ मुफ्त तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया ऐसी है जो हमें प्राइवेट करनी पड़ेंगी। हे भगवान, 50,000 रुपए मैं कहाँ से लेकर आ पाऊंगी? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का इलाज मत रुकने दीजिए, मैं कहीं न कहीं से इंतजाम कर ही लूंगी। अब कोमल बहुत उदास हो जाती है। उसके पास ठेला नहीं था जिससे वो सब्जियां बेच सके, और वैसे भी एक ही बार में ठेले पर वो कितनी ही सब्जियां बेच लेती। तब की नजर अपने खेतों में खड़ी हुई बैलगाड़ी पर जाती है और कोमल ने कहा, अगर मैं इस बैलगाड़ी पर ये सारी सब्जियां रख दूं तो ये सारी सब्जियां एक ही बार में इस बैलगाड़ी पर आ जाएंगी, और उसके बाद मैं पहले पूरे गांव में इन सब्जियों को बेचने की कोशिश करूंगी और फिर शहर ले जाकर इन सब्जियों को किसी व्यापारी को बेच दूंगी। कोमल ने अब यही सोचा और उसके बाद अपने 2 बैलों हीरो और पन्ना के ऊपर सारी सब्जियों को लाद दिया और गांव की गली गली में आवाज लगाकर सब्जियां बेचने लगी। आओ वाओ, ताजा ताजा सब्जियां, खेतों की ताजा ताजा सब्जियां, आओ ले लो सस्ते दाम पर स्वच्छ सामान, आओ आओ सब्जियां ले लो। कोमल ऐसे ही गांव गांव में घूमकर सब्जियां बेच रही थी। उसके पास कई सारे ग्राहक सामान खरीदने के लिए आने लगते हैं। बहन जी, जरा मुझे 2 किलो मटर, 3 किलो गाजर और 1 पाव टिंडे दे दो। बहन जी, टिंडे 1 किलो ले लीजिए, 30 के लगा दूंगी। ठीक है, फिर तुम मुझे 1 पाव की जगह 1 किलो टिंडे दे दो। कोमल ऐसे ही अपनी बैलगाड़ी पर सुबह से शाम तक सब्जियां बेचती है। उसके बाद भी
उसके पास बहुत सारी सब्जियां बच जाती हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है और कोमल ने कहा, हे भगवान, इस बारिश को भी अभी बरसना था, अब मैं क्या करूं? कोमल एक पेड़ की छांव में खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ ग्राहक वहां पर भी सब्जियां खरीदने के लिए आ रहे थे। अरे बहन जी, हम तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। सुना है तुम्हारे पति बीमार हैं, बहुत अच्छी सब्जी बेचता था वो। अगर हमारी कुछ ज्यादा सब्जियां खरीदने से उसके इलाज में कुछ मदद हो सकती है तो हम क्यों नहीं आएंगे सब्जियां लेने के लिए, भले जितनी भी बारिश हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, सच में इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। कोमल वहीं पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और बारिश में भी कई सारे लोग उससे सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। जिसके बाद कोमल अब अपनी बैलगाड़ी लेकर ही शहर के रास्ते जाने लगती है। तभी उसे मोतीलाल का सब्जी मार्ट नजर आता है। वो उसके पास जाकर कहती है, भाई साहब, आप तो सब्जी मार्ट चलाते हैं और आप तो कहीं ना कहीं से थोक में सब्जियां खरीदते होंगे, तो आप मेरी सब्जियां खरीद लीजिए। मोतीलाल बहुत ही चतुर था और लालची भी। इसी के साथ सोने पर सुहागा ये था कि वो कंजूस भी बहुत था। उसने कोमल की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे सब्जियां दे दो, लेकिन मैं ये सब्जियां आधे दाम पर खरीद लूंगा, क्योंकि वैसे भी बारिश आ रही है। तुम्हारी सारी सब्जियों पर पानी पड़ गया, वो जल्दी खराब हो जाएंगी। कोमल बेचारी मजबूर थी और उदास भी। उसे कुछ पैसे जमा करने बाकी थे। वो अपनी सारी सब्जियां मोतीलाल को ही बेच देती है, जिसने उसके पति का एक्सीडेंट करवाया था। पैसे लेकर वो अपने पति का इलाज करवाती है। तो वहीं ये सब कुछ मोतीलाल के कर्मचारियों को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। कर्मचारी अब खुद ही जाकर गांव की पंचायत में सारा सच बता देता है और मोतीलाल की शिकायत कर देता है, जिसके बाद मोतीलाल को गांव छोड़कर जाना पड़ता है और उसका सब्जी मार्ट भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और मोतीलाल के पास जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई थी वो सारी अब कोमल और किशन को मिल जाती हैं। कोमल, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन इतनी सारी सब्जी हम एक साथ कैसे बेच पाएंगे? अब हमारे पास थोड़े से पैसे बचे हैं। एक काम करते हैं, आप एक ठेला खरीद लीजिए और आप ठेले पर सब्जी बेचो और मैं बैलगाड़ी पर ही सब्जियां बेचूंगी। जब तक बारिश है तब तक हमको ये सब्जियां खत्म करनी है, वरना इनमें कीड़े लग जाएंगे। सच में औरत के अनेक रूप होते हैं। वो गृहस्थी संभाल सकती है और मौका आए तो गृहस्थी चला भी सकती है। किशन बहुत ज्यादा खुश था। इसी तरह जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो एक ठेला खरीद लेता है। अब किशन ठेले पर खड़े खड़े सब्जियां बेचा करता ताकि कमजोरी की हालत में उसे ज्यादा इधर उधर घूमना न पड़े। तो वहीं कोमल बैलगाड़ी पर पूरे गांव में घूमकर और कभी कभी शहर जाकर सब्जियां बेचा करती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।